4 जून को लोकसभा के नतीजों के साथ एक और रिजल्ट घोषित हुआ, नीट 2024 का रिजल्ट। और जब से ये घोषित हुआ है, इसे लेकर हंगामा जारी है। कई छात्रों ने और संगठनों ने इसमें धांधली का आरोप लगाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच आईएमए जूनियर डॉक्टर्स ने नीट एग्जाम को लेकर बड़ी डिमांड की है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के रिजल्ट ने देश भर के स्टूडेंट्स को उलझा दिया है। देश भर में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट रद्द किया जाए और नीट फिर से कराया जाए। 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1, एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स, ग्रेस मार्क और इससे पहले पेपर लीक। मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने नीट 2024 में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए फिर से परीक्षा का अनुरोध किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रनील देशमुख, नेशनल कन्वीनर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क। कल शाम को आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट अंडर ग्रेजुएशन की एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, उनको एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में नीट यूजी का रिजल्ट जो 4 जून को लगा, उस रिजल्ट पे कई सवाल उठाए गए। हमारे कुछ सवाल एनटीए को पूछे गए हैं, जिसका जवाब हम चाहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि नीट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 718 और 719 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो निगेटिव मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ये हुआ कैसे, इसका जवाब हम चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जो सेंटर्स में टाइम वेस्टेज हुआ है पेपर के दौरान, उन्हें हमने ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। आपने ये ग्रेस मार्क का नियम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में परीक्षा के पहले क्यों नहीं रखा? ये नया नियम अचानक परीक्षा के बाद कैसे बना? आप नया नियम कैसे ले आ सकते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न, 720 में से 720 मार्क्स मिलने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। ये पहली बार हुआ है कि 67 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। और उसमें से सबसे कमाल की बात यह है कि 6 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था और वो हरियाणा में है। पूरे देश को पता था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये हमें जानना है। कट ऑफ, पहली बार इतना ज्यादा कट ऑफ गया है। सेम ऑल इंडिया रैंक पे पिछले सालों के पेपर को अगर कंपेयर किया गया तो इतना ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं था। हमारे ये सब प्रश्न है और हम एनटीए को इस सब प्रश्न का जवाब मांगते हैं। इस पे एनटीए क्लैरिफाई करे और हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच चाहते हैं इस पे, क्योंकि इस पे बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है। री एग्जामिनेशन, ये भी अब हमारी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से ली जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ऑल इंडिया स्ट्राइक पे उतर जाएगा। वहीं इस मामले में सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराने की मांग की है।
नीट यूजीसी के परिणाम घोषित होने के बाद से लगातार छात्रों में आक्रोश है। कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं रिजल्ट के एक दिन बाद से ही राजस्थान के कोटा में 18 साल के छात्र ने आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि उसने एक इमारत की 9वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदकर खौफनाक कदम उठाया। कांग्रेस ने मेडिकल परीक्षा नीट यूजीसी के आयोजन से लेकर रिजल्ट तक संदेह जताया और इसमें धांधली के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर कैसे एक साथ 67 टॉपर्स को नीट परीक्षा में 720 में से पूरे 720 नंबर मिले। जब परीक्षा में हर सवाल 4 नंबर का था, तब छात्रों को 718 या 719 नंबर कैसे आए? NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।